कावड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इस यात्रा पर शुरुआत से जो सियासत और बयानबाजी शुरू हुई थी वो अब तक जारी है। योगी सरकार जहां कावड़ियों पर फूल बरसा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता कावड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने एक बार फिर कावड़ यात्रा में उपद्रव और हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, तो वहीं अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरी कैबिनेट को कावड़ यात्रा करनी चाहिए ताकि कावड़ियों की परेशानियों का एहसास हो सके। दरअसल अखिलेश कावड़ यात्रा के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कावड़ियों की एक दो जगहों पर हंगामे और उपद्रव की घटनाओं की वजह से अखिलेश पूरी यात्रा पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। जो बाबा भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए चलने वाले श्रद्धालु हैं, एक तो उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। विशेष तौर से मुझे तो आशंका होती है कि समाजवादी पार्टी ही इस प्रकार के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है। भारतीय जनता पार्टी कानून सम्मत कार्रवाई करती है और जो कार्रवाई करती है तुष्टीकरण करने वालों को उससे दर्द होता है। और मैं तो कहूँगा कि डिप्टी सीएम दोनों हैं, उन डिप्टी सीएम को भी कावड़ यात्रा पे जाना चाहिए। उनके कैबिनेट के लोगों को भी कावड़ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जब कावड़ यात्रा में आप निकलेंगे तो एक कावड़ियों को क्या तकलीफ परेशानी है उसका एहसास होगा। आपको हेलीकॉप्टर से एहसास नहीं हो सकता है। आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हो, उससे कैसे एहसास होगा कि पैदल चलने से कुछ वजन अपने ऊपर रख करके ले जाने से कितनी तकलीफ परेशानी होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरी कैबिनेट जिस तरीके से डुबकी मारी थी उसी तरीके से पूरी कैबिनेट कावड़िया यात्रियों के साथ जाए रास्ते में, जिससे उन्हें परेशानी तकलीफ की एहसास हो। जो इतनी श्रद्धा के साथ जल चढ़ाने के लिए वहां तक तकलीफों में जा रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम नहीं, उनके साफ पानी का इंतजाम नहीं, और ऊपर से भाजपाई गुंडे उसके अंदर घुसा के दंगे फसाद की जो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक हमारे पुण्य जो सावन का महीना है उसको बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। सीधे सीधे कांवड़ के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की जो पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो अपना रुख तय करे, वो अपना स्टैंड तय करे कि किस तरीके से वो और किस समाज के साथ है। क्या वो सनातन के विरोधी हैं, क्या वो हिंदुओं की आस्थाओं के विरोधी हैं। हमेशा इस तरीके का बयान देकर एक नया मुद्दा पैदा करना, ये अखिलेश यादव की सस्ती लोकप्रियता है, क्योंकि उनके पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, सनातन के खिलाफ साजिश, तुष्टीकरण की है कोशिश। कावड़ियों का अपमान करने वाले धर्मांतरण माफिया पर चुप क्यों? छांगुर मामले से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कर रहा विपक्ष। प्रायोजित गुंडों के जरिए किया जा रहा सनातन आस्था से खिलवाड़। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश कटियार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे कुंभ में पूरी कैबिनेट संगम स्नान करती नजर आई, वैसे ही कावड़ यात्रा पर भी अगर कैबिनेट के मंत्री रहते, निकलते, तो उन्हें एहसास होता कि कावड़ियों को क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव दिक्कत को महसूस कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव ने अपना रास्ता तय कर लिया है। वे लगातार सनातन को अपमानित करने वाली बातें करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, अभी भी सनातन परंपराओं पे वो जो है उंगलियां उठाते हैं। चाहे कुंभ का मामला रहा हो, कुंभ में भी जो है उन्होंने इसी तरीके से जो है बतंडाबाद फैलाया था। राम मंदिर के जब आयोजन हो रहा था बनने का, उस समय भी उन्होंने तमाम बातें कही थी। रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई थी। रामचरितमानस पे उनके एक नेता के शब्दों को वो लगातार जो है प्रश्रय दे रहे थे, उनको रोका नहीं था। और हमारे धर्म गुरुओं पर भी लगातार उन्होंने प्रहार किया कि अंडर द टेबल लेते हैं, और इस तरह की बात लगातार आई है। जब वो सत्ता में थे तो श्रृंगार गौरी, माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन बंद करा दिए थे और अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा पर रोक लगा दी थी। तो ये उनके तो कृत्य रहे हैं। सन्यासियों की बात आती है तो वो उनको चिढ़ लगती है, लेकिन वहीं अगर मुस्लिम आयोजनों की बात होती है तो हज तो हाजियों के लिए अच्छी व्यवस्था करते थे, अच्छी बातें कर रही है।
लेकिन आप सनातन धर्म के आयोजन जो कांवड़ यात्राएं होती थी उन पर पथराव फेंक किया जाता था, उन पर बम फेंके जाते थे, उस कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध लगाए जाते थे, डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, वह आप क्यों करते थे? एक तरफ तो आप एक वर्ग को तुष्टिकरण करने के लिए तमाम आरोप लगा रहे हैं। आज भी जो प्रोमो में उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री और डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, वे तो जरूर जाएंगे, लेकिन मैं अखिलेश जी पूछना चाहता हूं, क्या आप को काबा में घुसने की अनुमति है जिनका आप जो है समर्थन कर रहे हैं? क्या मुहर्रम के जुलूसों में अपने ऊपर बर्छी मारते हुए आप घूमेंगे? क्या आपको अनुमति देंगे ये लोग जिनके समर्थन में आप खड़े हैं? तो लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का जो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, इसको इन्हें बाज आना चाहिए, और नहीं तो जनता इनको देख रही है, पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, मुझे लगता है आगे और 10 साल ये सत्ता से बाहर रहने वाले हैं। अजय वर्मा जी, वोट बैंक की राजनीति अलग, लेकिन उसी वोट बैंक की राजनीति में आस्था पर सवाल क्यों? देखिए, मैं आपको सवाल की बात जहां तक नहीं है, मैं बिल्कुल भी, हम लोग ना तो कभी आस्था पे सवाल करते और ना हम लोग कभी भगवान भोलेनाथ के ऊपर कोई हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं भक्तों को कल महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी और राहुल जी की तरफ से आप सभी चैनल वासियों को और देशवासियों को देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शिवरात्रि शुभ। कांवड़ पर हमारा ना कोई सवाल था, ना हमारी तो सवाल सरकार की नीति और नियत पर है। देखिए, ओपी राजभर साहब इनके मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपने देखा हो, कि उन्होंने कहा था कि कांवड़ में, मेरे पास ये वीडियो है, अगर आप कहेंगे तो भेज जाऊं, कि कांवड़ में लोगों को शराब पिलाने की ट्रेनिंग और बदमाशी की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं नहीं कह रहा, इनके कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर साहब। एक अच्छा, आप भी बहुत झूठ बोलते हैं राजपूत साहब, आप तो बहुत योग्य पत्रकार, अब तो आपको बहुत आ गए, आप बड़े आ गए अपने लाइन पे, असली लाइन पे आ रहे हैं आप। पूछ तो लो भैया क्यों है। हाँ, मैं आपके वही कर रहा हूं। पहले सुन लो, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 1-2 कांवड़ की घटनाओं को लेकर बदनाम किया जा रहा है। अब मैं आपको क्रमवार 20 घटनाएं बताता हूँ। ठीक, लेकिन उसमें एक, अजय वर्मा जी आप बताइए, उसमें ये भी है कि कार्रवाई क्या हुई, वो भी बताते चलिए। हाँ, वो भी बता रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना 1-2 घटनाएं। अरे भैया, हमने कांवड़ पे कोई आस्था पे सवाल नहीं उठाया। हमने कहा गाजियाबाद में स्विफ्ट कार तोड़ी, हरिद्वार में महिला को पकड़ के पीटा, एम्बुलेंस को तोड़ा, फिर कार को तोड़ा, फिर 3 लड़कों को पकड़ के, कार्रवाई नहीं बता रहे आप। मेरठ, नहीं मेरी सुनो, पहले एक चीज, एक बार सुनोगे। मेरठ में फिर पकड़ के मारा, मुरादनगर की पटरी पे मारा, मुरादनगर में मारा, गाजियाबाद में कबीरनगर के एरिया पे मारा, कांवड़ रोड मुरादनगर से लेके गाजियाबाद चलते हैं, यहाँ पे कांवड़ियों ने साइकिल और एम्बुलेंस वाले को मारा। भैया, 20 घटना तो देश के हर बड़े, कार्रवाई रह गई, कार्रवाई। सुनो ना, आपका चैनल अगर नहीं दिखा रहा है अजय वर्मा जी, कार्रवाई गिनाते चलिए ना। आपने घटनाएं गिनाई, आपने घटनाएं गिनाई, कार्रवाई। मैं बोला ना, मैं बोल रहा हूँ, कार्रवाई भी गिनवाते चलिए। अब मुझे, मेरा सरकार से अनुरोध, देखिए, मुझे सरकार से लेना देना नहीं है, आप लोग कीजिए राजनीति, आप मुझे सरकार से लेना, एक तरफ आस्था तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, मुझे, हाँ, मुझे इससे लेना देना है। कहाँ गायब हो गए आप? लाइट चली गई, चलिए ठीक है, तब तक उजाला कीजिए आप। आ गए? 10 सेकंड बात सुन लीजिए। ठीक। देखिए, मेरा सरकार से अनुरोध ये कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार 2 नए डिपार्टमेंट और बना दे। एक तो कांवड़ डिपार्टमेंट, उसका मेरा सवाल रह गया सर, अजय वर्मा जी, कार्रवाई आपने नहीं गिनवाई। वो भी गिनवा रहा हूँ। कब? दूसरा डिपार्टमेंट, अरे वो भी गिनवा रहा हूँ, दूसरा डिपार्टमेंट एक प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट बना दे। अब कार्यवाही की सुन लीजिए। चश्मे वाले की दुकान जो हरिद्वार में तोड़ी, उसमें 20 लोग लाठी लेकर तोड़ रहे थे उस गरीब चश्मे वाले। नहीं, विजुअल हमारे यहाँ भी आया, हमने चलाया। 2 लोग पकड़े गए और 2 लोगों के खिलाफ केवल कार्रवाई, उनको शाम को जमानत देकर 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। नहीं तो क्या फांसी की सजा होती है क्या? कानून में क्या लिखा हुआ है? अरे भाई, कम से कम 50 लोगों ने फोड़ी थी, 5 को तो पकड़ते हैं। ठीक है, आप विजुअल भेज दीजिएगा, देखता हूं मैं 50 है कि नहीं। 2 ही दिखे थे, ठीक है, और बता दीजिए। सड़क पे कार डंडा लेके तोड़ रहे थे, उन लोगों को बंदी नहीं कर। आपको पता है जो लड़की को, अजय वर्मा जी, आपको पता है त्रिशूल लेकर नहीं चलना है, हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक लेकर नहीं चलना है,
डंडा ले सारे पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देशित है, कोई नहीं लेके चलेगा। भारत का लोकतंत्र डंडा लेके किसको फोड़ने देगा? बता दीजिए कहाँ अलाउ करा? वो तो आप लोग तय कीजिए। एक देश में दो कानून। अगर आप देखिए, कभी कोई भी भर्ती में पुलिस वाला हो या ऑफिसर हो, बहुत चिंता है, एक देश में दो कानून, बहुत चिंता है। हम भी पूजा करते हैं, हम भी रुद्राभिषेक करते हैं, हम भी भंडारे कराते हैं। मुझे नहीं पता आप कराते हो नहीं, मुझे नहीं पता आप हिंदू असली हो नकली हो, ये तो आप जानो। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि हम भी कराते हैं, लेकिन हम पाप नहीं करते। हम नकली हिंदू नहीं है। हम अगर करते हैं तो सिर्फ। अच्छा ठीक है अजय वर्मा जी, आपने शिवरात्रि की बधाई दी, एक फोटो दिखा दीजिए गांधी परिवार की। वो क्या खाते हैं? उस टाइम वाली तो फोटो है टोपी वाले साथ, जलाभिषेक वाली एक आध फोटो दिखा दीजिए आप, जलाभिषेक करते शिव जी को। बिहार में मटन खा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं अजय वर्मा जी, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। वो वाली फोटो तो है, क्या कहते हैं, इफ्तार पार्टी वाली तो है, वो खाते हुए की है फोटो, मीडिया में हर जगह दिखी है, लेकिन वो दिखा दीजिए कि जलाभिषेक करते हुए फोटो है। इस काम को चलिए ठीक, नहीं मैं पूछ रहा था सर ना, मैं पूछ रहा था, ये इसी को तो कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अखिलेश कटियार जी, अब मैं सवाल करूं कि आप बोलना शुरू करेंगे? नहीं सवाल करेगा। नहीं, सवाल ये भी है कि एक तरफ पूछा जा रहा है कि जलालुद्दीन को जानते हैं आप? अब अगर आप जो है, एक मिनट आप शांत हो जाइए अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी। अब देखिए, अखिलेश कटियार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, जरा अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अखिलेश जी जलालुद्दीन को जानते हैं? नाम चर्चा में आया अभी काफी और जोर शोर से। हाँ, आगरा पुलिस ने भी किया है, 8-10 लोगों को पकड़ा है, मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया, उसका नाम भी जानते हैं। सवाल करें। सवाल यह है कि उनकी चर्चा तो हो नहीं रही, लेकिन कावड़ की चर्चा समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत हो रही है। सवाल हो गया, मैं बोलना शुरू ना आप बोलिए, आप ही की बारी। राजपूत जी, कोई भी असंवैधानिक काम समाजवादी पार्टी या समाजवादी वर्ग किसी भी असंवैधानिक काम को समर्थन नहीं करता, चाहे वो जांगोर बाबा हो, चाहे और कोई बाबा हो, चाहे वो जितने भी राम रहीम हो, चाहे वो गुजरात वाले जिनके साथ मोदी जी झूला करते थे, आसाराम बापू। हम मानते हैं कि भारत संविधान से चलेगा और यहाँ कानून का राज होगा, और इस तरीके की जो भी ताकतें उभरती है उनको रोकने का तो राजपूत साहब जिम्मेदारी तो सरकार की है। सही बात। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, फिर कहेगी कि एक फोटो में वो अतीक अहमद के साथ थे, एक क्या फोटो में मुख्तार अंसारी के साथ दिख रहे थे, फलाने के साथ दिख रहे थे, ढिकाने के साथ दिख रहे थे। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और हमने ये कई जगह कहा कि भाई 2015 में तो प्रधान बना था, 15 से 20 तक तो गांव का सरपंच था, और ये 5-7 साल का साम्राज्य है, लेकिन जिम्मेदारी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बनती है। प्रशासन का कोई रोल नहीं है, चाहे हजारों करोड़ रुपए लेके आ जाए, वो सैकड़ों करोड़, चाहे वो 2-2 मेरे सवाल का मकसद ये था, सरकार का कोई दोष नहीं। मेरे सवाल का ये मकसद था कि अखिलेश यादव ने कभी बयान नहीं दिया इस पर, कावड़ के छोड़ के कभी बयान नहीं दिया। मुझे लगता है कि हम सब लोगों के बयान को जोड़ के ही देखना चाहिए राजपूत साहब, हम लोग ऑफिशियल, क्योंकि अखिलेश यादव जिस पर बयान देंगे हम लोग चर्चा करने बैठ जाएंगे और वो मुद्दा उससे, या कहें कि एक आवरण ले लेगा उस मुद्दे को ढकने के लिए, तो इसलिए सनातनियों की बात हो रही है। जलालुद्दीन और छांगुर, इसके अलावा जो और भी पकड़े गए उनकी बात नहीं होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये मेरा आरोप नहीं है, देखिए ये देखिए बीजेपी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। अच्छा राजपूत साहब एक बात, अगर कोई धर्म बदलता है दबाव में, किसी के जोर जबरदस्ती से, किसी के लालच और प्रलोभन से, तो ये रोकने का काम प्रशासन का राजपूत साहब है या नहीं? यही अपोजिशन की जिम्मेदारी। मैं कहाँ कह रहा हूं, लेकिन सवाल उठाना अखिलेश जी, विपक्ष का तो ये कर्तव्य तो बनता है ना। अखिलेश यादव के मुंह से नहीं सुनाई दिया ये, लेकिन हाँ कावड़ यात्रा, कावड़िए, ये बात सुनाई दे रही है। लेकिन इसको हम सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करें, हमारा ये प्रयास नहीं, हम इसे सरकार
इसको हम इस रूप में नहीं गिनते। सरकार की अच्छे कामों की हम सराहना भी करेंगे। आप जाति जनगणना का बिल लेके आए, हमने सराहना की कि आपका अच्छा फैसला है, लेकिन हमने कहा कि जरा इसमें नियत भी साफ रखना। और तीसरी बात जो कांवड़ को लेके है, मेरे नेता ने कहा कि उस पे ट्रैक अलग से बनवाओ भाई। ये गर्मी होती है, रोड पे चलते हैं, इनके लिए ट्रैक बनवा दीजिए आप इसमें फायदा नुकसान क्यों ढूंढते हैं? अगर कहीं किसी को चोट लगती है, किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका इलाज भी नहीं होता है। वहां दुकानदार उनसे मनमानी कीमत पे अगर कावड़ करने वाले जो लोग हैं उन्हें ज्यादा पैसे पे भोजन कोई दे रहा है, उस पर रोक टोक भी होनी चाहिए। अगर सरकार की निष्ठा किसी भी धार्मिक आयोजन को लेके ईमानदारी से, वहां व्यापार मत खोजिए। कितने करोड़ का व्यापार हो गया, कुंभ में आप व्यापार गिनाने लगेंगे। ये भाई धार्मिक आयोजन है या व्यापार कहां से आए? और राजपूत जी, सरकार का नजरिया फायदे नुकसान में नहीं होना चाहिए। सरकार का नजरिया सही और गलत के बीच में हो। सही बात कर रहे हो। जो जनता के लिए जरूरी है, जो समाज के लिए हितकर है, आप वो फैसले ले। सब अपोजिशन भी आपकी तारीफ करेगी। सही बात। और इसीलिए हज हाउस को खुलवा देना चाहिए, कौड़ियों के लिए वहां शिविर लगा देना चाहिए, जो गाजियाबाद में बना हुआ है हिंडन किनारे। आलोक अवस्थी जी, हो सकता है क्या ऐसा? आलोक अवस्थी जी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही आवाज मेरी बंद कर रखी गई थी। मैंने बीच में भी एक दो नहीं सर, आवाज बंद नहीं करते। देखिए, लोकसभा का मुद्दा यहाँ ना उठाइए, आप लोग की आवाज बंद कर देते हैं। आवाज सबकी सही जाती है, भले राहुल गांधी की ना जाती हो लोकसभा में, लेकिन यहाँ सबकी जाती है आवाज। बोलिए आलोक अवस्थी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं, प्रवक्ता तो नहीं है, नेता, लेकिन अनर्गल आरोपों की बाढ़ लगा दी इन्होंने कहा कि भाजपा को कांवड़ मंत्रालय बना देना चाहिए। जरूर बनाएंगे जी, धर्मार्थ कार्य मंत्रालय है जो सारी व्यवस्थाएं करता है। कांवड़ यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके लिए रास्ता प्रॉपर जो सफाई की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनकी सुरक्षा की चिंता हम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले सभी धर्मों के धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा और उसकी व्यवस्था करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिस तरीके से आप लांछन दे रहे हैं, कांवड़ यात्रा को एक मजाक का पुट बना दिया है आपने। तो करोड़ों श्रद्धालु जो है देश भर के जो है कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, उन पर आप लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं। वही सावन के अंदर लालू यादव के यहाँ मीट पार्टी में राहुल गांधी मीट नोच रहे थे, उस समय उनको शिव भक्तों की याद नहीं आई। आप सावन में जो है मीट नोच रहे हैं एक नेता होते हुए। तो वह राबी जो आप बात कर रहे थे, तो ये मांस परोसने वाले जो है लालू यादव और मांस खाने वाले जो है राहुल गांधी बताते हैं कि आप जो है बहुत धार्मिक विचारों के हैं। श्री राम को काल्पनिक बताने वाली यही पार्टी है, राम मंदिर का विरोध करने वाली यही दोनों पार्टियां हैं। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और चलाने वालों को साथ देने वाली यही पार्टी है जो आज कांवड़ यात्रा पर सवाल खड़ा कर रही है। ये मुजफ्फरनगर दंगों में अगर कोई मरता है तो 50 लाख रुपए तो मुसलमान को देते हैं मुआवजा, और हिंदू मरता तो 2 लाख का मुआवजा देते हैं। ये तो ये जो है भेदभाव करते हैं। अभी जो है बहराइच के अंदर एक हिंदू नवयुवक आतताइयों द्वारा मारा गया, उसमें कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का कोई नेता झांकने नहीं गया। संभल के अंदर 5 लोग मार दिए गए, उन्हीं के सजातियों के द्वारा 5 लाख रुपया मुआवजा बांटने के लिए पीड़ित है, वो सब पीड़ित है। इस तरह की भावना ये देश में भड़का रहे हैं। यह जो है, हाँ नहीं, ये पीड़ित आज भी पीड़ित है, जो कि कांवड़ यात्रा की इतनी भव्य यात्रा क्यों हो रही है। और जो हमारे कांवड़ यात्रियों के बेस में आतताई जो घुसे हैं, उनकी पहचान करी जा रही है, पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा जा रहा है। और कांवड़ यात्रा और एक सवाल आलोक अवस्थी जी, एक सवाल ये भी है, आपको जुलूस निकलते, एक सवाल ये भी है कि राजनीति में ये आतताई कौन है? देखिए, इसमें विदर्भी भी है। अभी सहारनपुर में 3 पकड़े गए, मुजफ्फरनगर में 3 पकड़े गए, जिनके नाम से आप उनकी पहचान कर लेंगे, कपड़ों से पहचान कर लेंगे। यही कांग्रेस कहती थी ना, कपड़ों से पहचाने जाते हैं। तो नाम और कपड़ों से पहचाने गए जो कांवड़ यात्रियों के बीच में घुल मिल करके
चोरी करने के लिए, जेब कतरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए, झगड़ा। ठीक है, अभी देखिए अजय वर्मा जी कितनी सामाजिक समरसता वाली बात करेंगे, जो पवित्र यात्रा है उसको बदनाम करने का प्रयास धर्मनिरपेक्षता वाली कैसे बात करेंगे अभी अजय वर्मा जी? अजय वर्मा जी कुछ बोलेंगे या सवाल करूं मैं आपसे? धर्मनिरपेक्षता वाली बात बोलेंगे अभी अजय वर्मा जी? अगर इनकी सीडी का स्विच ऑफ हो जाए तो मैं बोलूं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। मैंने अभी राजपूत जी टीवी पर 50 से ज्यादा प्रकरण दिखाए आपके कामत से संबंधित। ये नकली शिव भक्त हैं, भगवान शिव को पॉलिटिसाइज करते हैं, कभी राम को पॉलिटिसाइज करते हैं, भगवान को, सेना को पॉलिटिसाइज करते हैं, आर्मी को पॉलिटिसाइज करते हैं। शर्म आना चाहिए। पहलगांव कभी राहुल गांधी गए हैं? एक मिनट आलोक अवस्थी जी, आज बहुत बेहतर चर्चा कर रहे हैं अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी बहुत आलोक अवस्थी जी आज बहुत बेहतर चर्चा कर रहे हैं अजय वर्मा जी। वो बीच में आ जाते हैं, आज नहीं आ रहे हैं बीच में, उनके बारे में मत बोलिए। हाँ बोलिए अजय वर्मा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ना तो हम शिव जी के ऊपर कोई सवाल कर रहे, ना हम भगवान के ऊपर कर रहे, ना हम शिवरात्रि पर कर रहे। हम तो बधाई देते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। इनसे पूछो कि ये लोग नकली हिंदू बनकर केवल चंदा लो और धंधा देने वाली पार्टी है, और इनका कोई काम नहीं है सिवाय इसके। इतने सारे मैंने किस्से दिखा दिए हैं व्यवस्थाओं की, सरकार की। हम तो नीति और नियत पे सवाल है, और किस तरह से वो इस रूप में क्या किया जा रहा है। अरे भाई सुन लो भाई, फिर बीच में आ गए। मैं लिस्ट दे दूंगा किस किस ने चंदा दिया और कितना चंदा दिया बताइए तो, और उसको क्या बेनिफिट। हाँ कितना चंदा दिया है बताइए, खोल करके। रहने दीजिए आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी बताइएगा। आलोक अवस्थी जी रहने दीजिए। थोड़ा सुन ली। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ साहब, आप तो बड़े अच्छे और ईमानदार पत्रकार, आप ही की तरह। हाँ लेकिन सरकार से कभी उसकी गलत नीति और गलत के बारे में भी पूछ लिया करिए। अगर देश बचाने वालों में कभी चर्चा होगी और जलाने वालों में, तो आपका नाम बचाने वालों में नहीं आएगा, जलाने वालों में आएगा। सोशल फैब्रिक खत्म होने दीजिए। जैसे 47 में जला, जैसे 47 में जला, जैसे इमरजेंसी में जला, जैसे दंगों में जला, वैसे ही क्या? कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसे ही आपको भी सुन तो लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए आपको भी धनखड़ जी की तरह रातों रात इस्तीफा देके जाना पड़े। नहीं, हमें तो डर लगता है ऐसा ना रातों रात बिजली कट जाए, धनखड़ जी फिर वहां कांग्रेस का एक मेंबर बैठा रहे, हेडलाइन छापे, वो चैनल ना बदलना पड़ जाए, क्योंकि अभी तो पता चलेगा कि यहाँ ऐसे ही होता है। अजय वर्मा जी समझ रहा हूँ, लेकिन जानते हैं कल मुझे लग रहा है कि ये शिवरात्रि पर एक पोस्ट आएगा सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर, राहुल गांधी जलाभिषेक करते हुए शिव जी का नजर आएंगे और सबको, पूरे देश को बधाई देंगे। आएगा ना? यही है धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की, है ना अजय जी? ठीक है। अखिलेश कटियार जी, आरोप ये लग रहा है कि बार बार सनातन पर्व को लेकर ही सवाल क्यों उठाया जाता है समाजवादियों की तरफ से? अच्छा राहुल राजपूत साहब, आप क्या धर्म जैसे जो बेहद निजी आपके अपने विषय है, आप नास्तिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मान सकते हैं, और हमारा भारत का संविधान कहता है कि खाने में जो रुचे जो बचे उस पर खाना, तो इस तरीके की भी बातों पे चर्चा करेंगे हम राज? क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि सनातन पर भी आप सवाल, एक मिनट अखिलेश कटियार जी, सनातन पर आप सवाल उठा सकते हैं। सनातन ही है कि आप ईश्वर को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, है कि नहीं? सनातन पर ही देवी देवताओं को लेकर सवाल कर सकते हैं, सनातन की परंपरा को लेकर सवाल कर सकते हैं। किसी और धर्म में हो तो बता दीजिए। राजपूत साहब, हम राजनीतिक लोग हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, हमारा आपकी जिम्मेदारी है जनता के जुड़े हुए सवाल उठाए जाए। बात सही। जो राजनीतिक तरीके से जिन्हें विमर्श करने के लिए जिन मुद्दों पे सरकार बनी है, रोजगार, रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, उन मुद्दों पे तो कभी बात ही नहीं करते। क्यों करेंगे सर? क्योंकि अखिलेश यादव कावड़ पर सवाल उठा रहे हैं। हम कहां से? मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं, कल अखिलेश यादव का एक बयान आ जाए, जो आप बात कर रहे हैं ना अखिलेश कटियार जी, अखिलेश यादव का कल एक बयान आ जाए, उस पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन कहां है फुर्सत? उन्हें फुर्सत ही नहीं है। मैं तो आपसे पूछता हूं कि कई बार आपको कोफ्त नहीं होती है? पूरे 2 महीने के अंदर बताइए जनता के मुद्दों में कितनी बहस? किस पर कोफ्त करूं मैं? सत्ता पक्ष पर आप बताइए ना, आप बताइए ना, सत्ता पक्ष पर कोफ्त करूं या विपक्ष पर करूं?
किस पर करूं? मैं तो आपसे ये बताओ। वही कह रहा हूं ना सर, वही कह रहा हूं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि जनता की जुड़े हुए मुद्दे खड़े किए जाए, सरकार से सवाल किया जाए। वो तो सब मामला ही गायब है। अब तो जागुर चलेगा साहब, जागुर से पहले कुंभ चलेगा, फिर कोई और धर्म का मामला आ जाएगा, तब तक कोई और मुद्दा। देख रहे हैं आलोक अवस्थी जी, जनता से तो हमारा आपका वास्ता ही खत्म हो गया है। आलोक अवस्थी जी, विपक्ष का भी वास्ता खत्म हो गया है। आप देखिए, दुर्भाग्य उन्होंने लाइन बनाई है, उन्होंने लाइन चुनी है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए हम सनातन पर। ठीक है, मैं आ जाता, एक मिनट आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, अखिलेश जी का कहना है कि अखिलेश यादव जो है जनता से जुड़े मुद्दे पर सवाल करते हैं। ठीक है, मान लेता हूं, कावड़ का मुद्दा उन्होंने उठाया, 12 से 17 के बीच थे ना, कोई भी ट्रैक निकाल दिया आपने, हमें दिखाई देता है कावड़ यात्री जहां से जाते वहां हज हाउस बना हुआ दिखाई देता है, एक कहीं तो कुछ तो बनवा देते आप लोग, तो मान लेते कि हाँ धर्मनिरपेक्ष समाजवादी हैं आप लोग। मुस्कुरा रहे हैं आप। मैं आपकी भी मजबूरी मैं, मेरी मजबूरी नहीं है सर, क्योंकि जो दिखता है ना वो आप भी नहीं मानने के लिए तैयार है। आप बता दीजिए ना सर। मैं उतना भी मैं इतना भी नहीं, साइकिल ट्रैक बन गया, क्योंकि चुनाव चिन्ह साइकिल है तो साइकिल ट्रैक बन गया। सड़क उतनी थी, उसमें से ट्रैक निकाल दिया, सड़क कम हो गई, लेकिन साइकिल ट्रैक बनना जरूरी था, तो कावड़ वालों के लिए ट्रैक बनवा देते। था क्या? मैं भी समझता हूं मजबूरी है सर, आप लोगों की मजबूरी है, मैं भी कहता हूं, मैं भी कहता हूं। बहुत विशाल शिव मंदिर का निर्माण, केदार धाम का निर्माण करा रहे हैं। केदार धाम का निर्माण कभी गए अजय वर्मा जी? अजय वर्मा जी कभी गए क्या? केदार धाम का निर्माण करा, कभी गए क्या? मैं पूछ रहा हूं, कभी गए वहां? अजय वर्मा जी कभी गए? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी वकालत कर रहे हैं, कभी गए क्या? आपको बीमारी हो रही है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, पेटेंट करा लिया, अजय वर्मा जी, पेटेंट करा लिया, जैसे आपने एक वोट बैंक को पेटेंट करा लिया है। नड्डा जी ने कहा तो अब तो आलोक अवस्थी जी, नरेंद्र मोदी, आलोक अवस्थी जी, राजा है। आलोक अवस्थी जी, पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। आलोक अवस्थी जी, मित्रों, आलोक अवस्थी जी, मुझे नहीं समझ में आ रही ये पीड़ा इतनी क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है? नॉन बायोलॉजिकल हो, क्यों इतनी पीड़ा क्यों है आलोक अवस्थी जी? राहुल जी, पीड़ा इनको इसलिए है जिनको इतना घमंड है। ऑडियो मेरे को बहुत आ रहा है। नहीं, वो सीडी नहीं रुकने वाली है, वो सीडी नहीं रुकेगी, लाइट भी चली जाएगी तो सीडी बजती रहेगी। बंद करना होगा इनकी आवाज को थोड़ा, इनके चरणों में वो अभी देखिए, वो सीडी पूरी बज के ही बंद होती है। बोलने का मौका मिल जाए तो मैं अपनी बात के राजा है वो तो। शोर शराबे में तो बात रखी नहीं जा सकती है, और आपके दर्शक संसार के राजा है। इनका ऑडियो थोड़ा नॉन बायोलॉजिकल लोग जो होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल। देखिए राहुल जी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, देश भर में इन्होंने सिर्फ एक धर्म विशेष के वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए सारे जतन कर लिए हैं। और आप देखिए, लगातार 3 चुनावों में राहुल गांधी सत्ता से बाहर गए, लगातार 2 चुनावों में अखिलेश यादव सत्ता से बाहर गए, और सत्ता में रहते हुए अखिलेश यादव जी ने श्रृंगार गौरी, माता श्रृंगार गौरी के मंदिर को जो है दर्शन रुकवाया। अखिलेश यादव जी ने अपनी सत्ता के दौरान अयोध्या में जो परिक्रमा होती थी उसको रुकवाया। अखिलेश यादव जी ने वाराणसी के अंदर आज के वर्तमान शंकराचार्य अभिमुक्त स्वामीजी को और उनके शिष्यों को लाठी से पिटवाया। तो यह इनके समय के अजय वर्मा जी, और संकट मोचन मंदिर पे अजय वर्मा जी, आतंकवादियों ने, उन आतंकवादियों के इन्होंने मुकदमे छोड़े थे। ठीक, तो आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाना, ठीक, दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो जाना, ठीक है। अजय वर्मा जी के मंदिरों पे जो ताला लगवा देना, अजय वर्मा जी की पार्टी के नेता ने, सुनिए आलोक अवस्थी जी, अजय जी की पार्टी के नेता ने, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा थी कि राजनीति जहर है, और जहर पीने खुद ही आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ 2 टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सवाल क्यों लगातार सनातन के पर सनातन पर क्यों उठाया जा रहा है? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सनातन पर सवाल उठाकर पीछे धकेल दिया जाता है ताकि कोई सवाल उस पर भी ना कर सके। अगर वाकई विपक्ष चाहता है कि देश से जुड़े मुद्दे पर बात होनी चाहिए तो उस मुद्दे को उठाए, ना कि सनातन पर, ना कि सनातन पर। आकलन कीजिए कि विपक्ष क्या चाहता है और सत्ता पक्ष क्या। 2 टूक में इतना ही।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।